आखिर ये समस्या क्यों पैदा हो रही है। मैं आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं कि वो कैसे जाएं और इस परीक्षा को क्रैक करें या पास करें। तो आप लोगों को जब इस तरह की समस्याओं को लेकर स्टूडेंट आते हैं तो कैसे उसका हल करते हैं और क्या ये समस्याएं हाल के दिनों में ज़्यादा बढ़ गई हैं? अगर आप मुझे समय दें तो मैं थोड़ा विस्तार में पूरा बताना चाहूँगा कि कहाँ समस्या विद्यार्थियों को आती है। समस्या तो पहले भी थी, लेकिन 2011 के बाद से समस्या थोड़ी ज़्यादा है। 1979 में पहली बार हिंदी मीडियम और भारतीय भाषाओं का मीडियम यूपीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ, डीएस कोठारी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर। कोठारी जी ने बहुत बड़ी अनुशंसाएँ दी। उन्होंने पहली बार कहा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना चाहिए। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम की शुरुआत हुई। अगर आप कोठारी आयोग की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें, उसमें प्रीलिम्स में 5 पेपर्स की बात थी, जिसमें एक इंग्लिश का था, एक भारत की किसी भाषा का था, हिंदी या कोई और भाषा, एक जीएस का था, 2 वैकल्पिक विषय के थे। अगर ऐसा प्रीलिम्स होता तो कभी कोई आंदोलन पैदा ना होता। यूपीएससी ने क्या किया कि उसमें दोनों लैंग्वेज को हटा दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। 1979 से 2010 तक प्रीलिम्स की नेचर ये थी कि एक पेपर जनरल स्टडीज़ का होता था और एक पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का। उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि हर बच्चा जानता है, अपने बैकग्राउंड को जानता है, जब वो ठीक से पढ़ता था तो सिलेक्शन उसका हो जाता था। 2011 में एक डिज़ाइन के तहत, मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, इसको मैं संयोग नहीं कहूँगा, ये डिज़ाइन है, ये योजना है, साजिश है। आप साजिश कह रहे हैं इसे? साफ शब्दों में साजिश कह रहा हूँ और प्रमाणित करने के पूरे तथ्य मेरे पास हैं, जितने तथ्य आप चाहे मैं दिखा सकता हूँ। साजिश के तहत ऐसी नेचर एग्जाम की बनाई गई। उन्होंने कहा कि अलग कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं। अलग कमेटी 2000 में बैठी। अलग कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक सीसेट और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। यूपीएससी ने सीसेट तो लाया, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाकर जीएस को साथ में इंट्रोड्यूस किया। यानी ये अलग कमेटी की रिकमेंडेशंस भी नहीं है, ये खन्ना कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं। खन्ना कमेटी की रिकमेंडेशन अब तक हमें मिल नहीं पाई हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सीसेट में 80 सवाल हैं, जीएस में 100 सवाल हैं। जीएस के सवाल इतने मुश्किल हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे कितना भी पढ़ लें, वो उनमें से 50-55 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो 3 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से अगर 200 बच्चे भी ऐसे मिल जाएं जो जीएस में 100 में से 70 सवाल ठीक कर लें, तो आप पता कीजिए नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। सीसेट में सिर्फ 80 सवाल हैं। 80 सवाल में से 40 ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे लैंग्वेज का फायदा मिलता है। 8 या 9 सवाल केवल इंग्लिश में है जी, 22.5 नंबर के। 32 से 36 सवाल हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें अनुवाद इतना खराब होता है कि हिंदी का बच्चा कर ही नहीं सकता। मराठी, तेलुगु, तमिल तो छोड़ दीजिए। तो आप ये ओवरऑल कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को जिस तरह से बुना गया है और जिस तरह से लाया गया है उसमें आपको साजिश नजर आ रही है।